और अब चलिए अब बात करेंगे सनातन का सच साक्षात। जी हाँ, कहानी इसी के इर्द गिर्द है। एक के बाद एक जो सबूत मिल रहे हैं वो संभल में सनातन की दास्ता को बयां कर रहे हैं। मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई कड़ियां मंदिर और बावड़ी के रूप में अब सामने आ रही हैं। संभल एक जिले भर का नाम अब नहीं रह गया है। संभल अब उस जिले का नाम हो गया है जिसे उसका पुराना सनातन का वैभव वापस मिल रहा है। संभल में सब मंगल है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे संभल से ही, क्योंकि संभल में प्रशासन को एक और कुआं मिला है। शेमनाथ तीर्थ परिसर में यह कुआं मिला है। 8 फीट की खुदाई से कुएं में पानी भी निकला है। शहजादी सराय इलाके में यह कुआं मिला है। तो ये बड़ी जानकारी है संभल से, जहां पर एक के बाद एक कुएं मिलने का दौर जारी है। अब एक और कुआं मिला है संभल में। प्रशासन को एक और कुआं मिला है। तस्वीरें आप यहां पर देख पाएंगे। आपने देखा इसके पहले भी मंदिर मिला, एक कुआं मिला, मूर्तियां मिली। एएसआई की टीम पहुंची, वहां पर एएसआई ने सर्वे किया, कार्बन डेटिंग की और इसके बाद अभी भी क्योंकि इस पूरे मामले में जांच तेज चल रही है और ऐसे में एक और कुआं मिला है। वो तस्वीरें आप यहां पर देख पाएंगे। तो 8 फीट की खुदाई से कुएं में पानी भी निकला है। ये बड़ी जानकारी संभल से, क्योंकि आपने देखा हाल ही के दिनों में संभल काफी सुर्खियों में भी रहा है और ऐसे में अब एक और कुआं मिला है संभल में। क्योंकि हम बात संभल की कर रहे थे, संभल में प्रशासन को एक और कुआं मिला है। शिवनाथ तीर्थ परिसर में यह कुआं मिला है। आपको बता दें कि 8 फीट की खुदाई से कुएं में पानी भी निकला है। शहजादी सराय इलाके में यह कुआं मिला है। लगातार क्योंकि एक के बाद एक संभल में जांच आगे बढ़ रही है, कई सारे ऐसे जो कुएं हैं, मंदिर है, वो मिल रहे हैं और आप तस्वीरें आप यहां पर देख पाएंगे। संभल में एक और कुआं मिला है। तो मूर्तियों से कुओं तक का सच आखिर क्या है, एएसआई की टीम की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। और अब आपको हम कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये 4 तस्वीरें हैं। प्राचीन बावड़ी मिली, बावड़ी में गहरा कुआं, खुदाई में कमरे भी मिले और अभी भी खुदाई लगातार जारी है। तो बावड़ी की खुदाई अभी भी लगातार की जा रही है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। क्या कुछ और राज अपने आप में ये बावड़ी समेटी हुई है, ये सवाल अभी लगातार बना हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे ऐसे जो मंदिर हैं वो सामने आए। इसके बाद कुआं सामने आया, मूर्तियां मिली कुएं से। हालांकि तत्काल इसको लेकर एएसआई की भी एंट्री हुई इस मामले में। एएसआई ने इसको लेकर सर्वे भी किया, कार्बन डेटिंग की और आज एक बार फिर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो वहीं संभल में सनातन का सच क्या कुछ है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल की सच्ची दास्तां, सनातन की सत्य कथा। संभल को मिलेगी पुरानी पहचान, लौट रही सनातन की आन बार। इंद्र आसन नेता बृहस्पति दक्षिणाजन्यः संभल में सर्वे, चौंकाने वाले खुलासे। कितने मंदिर, कितने कूप, 46 साल बाद मिल रहे सबूत। संभल के कण-कण में भगवान, सर्वे में मिल रहे पुख्ता प्रमाण। विरासत सालों पुरानी, चंदौसी में बावड़ी मिली। मुस्लिम बहुल इलाकों में अब तक 3 मंदिर मिले। सामने आया कृष्णकूप, सनातन में जिंदा सबूत।
सोच के हर दायरे को सांचे में ढालकर संभल अपनी पुरानी विरासत को देख रहा है। संभल रहा संभल अपने प्राचीन सनातनी वैभव के खुली आंखों से दर्शन कर रहा है। संभल की सांसों में मंदिरों की घंटी की गूंज समाई है। संभल ने दुनिया की नई आंखों को अपनी पुरानी तस्वीर दिखाई। संभल में सब मंगल मंगल है। संभल पूरी तरह संभल चुका है। अब मंदिर खोए हुए अपने प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर रहा है और दुनिया को बता रहा है कि संभल की विरासत, संभल का वैभव वापस आ रहा है। संभल के चंदौसी में शनिवार को इतिहास के नए पन्ने खुलते नजर आए। चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की और उसमें नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली। दो जेसीबी मशीनों की मदद से यह खुदाई जारी है। माना जा रहा है कि जमीन के नीचे तहखाना मौजूद हो सकता है। लक्ष्मणगंज इलाके में जर्जर बाके बिहारी मंदिर के पास बावड़ी मिली। करीब 200 साल पुरानी बावड़ी 28 बीघा जमीन पर होने की संभावना जताई जा रही है। खुदाई के दौरान बावड़ी के चारों ओर कमरों की दीवारें और दरवाजे नजर आए। बताया जा रहा है कि यह बावड़ी 200 फीट गहराई तक जा सकती है और इसमें 3 मंजिल तक के कमरे बने हुए हैं। साथ ही खुदाई में प्राचीन सुरंग मिली है। सुरंग के अंदर 6 गेट नुमा सुरंग मिली हैं। इमारत के नीचे तहखाना भी मिला है। मिट्टी के नीचे यहाँ पर एक बावड़ी का रूप है, ऐसे वर्तमान में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये संभवतः लगभग 28 बीघे का ये जो है बावड़ी का क्षेत्र रहा है और वर्तमान में तो उसके रूप को बिल्कुल परिवर्तित करके और प्लाटिंग करके अगल बगल जो है भवन बनाए गए हैं। और जैसे जैसे खुदाई होता जाएगा पता चलता जाएगा कि कहाँ तक इसका क्षेत्र रहा है और उसको हम लोग जो है जिला प्रशासन के सहयोग से उसको परिवर्तित रूप को पुनः उस रूप में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि इस इलाके में करीब 35 साल पहले तक हिंदू आबादी रहती थी, लेकिन मुस्लिम आबादी बढ़ने के बाद हिंदू समुदाय पलायन कर गए। इसके बाद बावड़ी कुएं को पाटकर उस पर प्लॉटिंग और पार्किंग बना दी गई। चंदौसी का लक्ष्मणगंज क्षेत्र 1857 से पहले हिंदू बाहुल्य था और यहाँ सैनी समाज के लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा संख्या में है। दरअसल संभल में 46 साल पुराने मंदिर मिलने के बाद डीएम को एक शिकायती पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि लक्ष्मणगंज में पहले बेलारी की रानी की बावड़ी थी। इसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। बावड़ी बस्ती के बीचों बीच जब एक इलाके की खुदाई की गई तो जमीन से प्राचीन इमारत निकलनी चालू हो गई। 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। संभल में अब तक 3 मंदिर मिले हैं। तीनों मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में मिले हैं। पहला मंदिर 14 दिसंबर 2024 को कार्तिकेश्वर मंदिर या संभलेश्वर मंदिर खग्गूसराय में मिला। दूसरा मंदिर राधा कृष्ण मंदिर 17 दिसंबर को हयात नगर के सराय तरीन में मिला और तीसरा मंदिर बाके बिहारी मंदिर 18 दिसंबर को चंदौसी क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में मिला।